करके। आ जाओ। हाँ जी, आज का ज्ञापन किस संबंध में दिया गया? आज का ज्ञापन जो जंतर मंतर पे हमारी विश्व स्तर की पहलवान नारी शक्ति जो बैठी हुई है, उनके साथ जो दुराचार यौन शोषण का जो घटना घटी है, उस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए दिया गया है। और आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण सिंह है उसको अभी निलंबित कर दिया गया है WFI के अध्यक्ष पद से, तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर अब आगे और क्या प्रयास किए जाएंगे खिलाड़ियों की तरफ से? देखो, बर्खास्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक गिरफ्तार करके पूर्ण रूप से न्याय की जांच नहीं हो और सख्त से सख्त सजा नहीं मिले, दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो, तब तक संतुष्टि नहीं हो सकती। हम खुली आंखों से देख रहे हैं, हमारे भौतिकवाद ने पूरी तरह पांव नहीं जमाए और पाखंडवाद ने जन्म ले लिया। पाखंडवाद के और इसके माध्यम से लोगों को भ्रमित करके थाली और ताली बजाना सिखा दिया। इस तरीके से सुना बना दिया है आम नागरिक को कि उसके पाइप लगा करके उसका खून और उसका मगज अगर निकालें तब भी उससे पूछे कि दर्द होता है क्या, और वो ताली बजाने में मस्त है। हम जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के चुंगल में फंसे रहेंगे और इन पाखंडियों के पाखंड में से ऐसे ही प्रभावित रहेंगे तो हम हमारा अस्तित्व खो देंगे। कभी जाति के नाम से किसी नारी का शोषण किया जाता है तो कभी धर्म के नाम से। बलकेश बानो का केस देख लो, जो कश्मीर के अंदर जम्मू में एक मंदिर में 9 साल की बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ वो देख लो, हाथरस कांड देख लो, और आज इन पहलवान जो नारी शक्ति जो हमारा सम्मान है, हमारे देश का सबसे बड़ा ये रहा है कि हमारी संस्कृति में कि नारी को सम्मान है, लेकिन नारी का सम्मान सिर्फ शब्दों में दिया जा रहा है। जमीनी हकीकत ये है कि जातिवाद और धर्मवाद के इस चुंगल में सबसे ज्यादा अपमानित नारी जाति होती है, हमारी मातृ शक्ति होती है। हमें इन पाखंडवाद के चुंगल से बाहर निकलना होगा, इस अंधविश्वास के चुंगल से बाहर निकलना होगा, यथार्थ को समझना होगा। और भौतिकवाद का अगर हमें सुख लेना, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, आजादी को जीना है, तो हमें इन सब थाली और ताली बजाने की इन प्रक्रियाओं से बाहर निकल करके हमें राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलना होगा। जय हिंद, जय भारत। जगदीश जी ढाका हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए कि क्या वास्तव में ही जो पहलवान काफी दिन से बैठे हैं, न्याय के खिलाफ, न्याय के लेकर के बैठे हुए हैं, क्या भादरा में ये चिंगारी न्याय की आज यहाँ पहुंची है तो वो न्याय की चिंगारी आखिरी न्याय तक साथ रहेगी? सबसे पहले मैं पब्लिक खबर टुडे और खबर खुर्चन का स्रोतों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है कि ये भादरा का सवाल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सत्ता हमेशा उत्पीड़न का जरिया होती है, अन्याय का जरिया होती आई है। आज तक जब जब न्याय मिला है, वो चूंकि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक विजेता चाहे एशियन हो चाहे ओलंपिक महिला पहलवानों ने जो कर्तव्य दिखाए, भारत का मान और सम्मान और गौरव बढ़ाया, तब वो ये भारत की ये बेटी थी, भारत की शान थी। लेकिन ये कहते बड़ा दुखद अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब उनके साथ यौन शोषण के लिए मांग करने के लिए जंतर मंत्र पर बैठती है तो उनको विश्वास दिला करके उठा दिया जाता है और वो विश्वास कर लेती है, परंतु फिर 4 महीने के बाद में धरने पर बैठती है, आम जनता से अपील करती है, न्याय की गुहार करती है। जब जनता, आम जनता साथ होती है तो वही देश की बेटियां हैं, वो बढ़ाने वाली बेटियां, कोई जाति के नाम पर जाट हो जाती है, कोई हिंदू के नाम पर, कहीं जाटलैंड के नाम पर इस तरह की बात करके बांटना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू धर्म के नाम पर, कहीं मुस्लिम नाम पर किसी करना, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। हमारी बेटियां मान सम्मान बढ़ाने वाली देश की, वो देश की बेटी है, न किसी जाति की, न किसी धर्म की। तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, पॉस्को एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन पर FIR लॉज होती है,
23 अप्रैल से वो धरने पर बैठी हुई है। उन्होंने अपनी जान हथेली पर डाल करके वो धरने पर बैठी है। एक ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह जी जिस पर 40 केस दर्ज है, ऑन द रिकॉर्ड हत्या है, हत्या के आरोप में सब में, और उनका भय और आतंक आक्रोश इतना जबरदस्त है कि कई सीटों पर प्रभावित होते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि यदि मोदी जी मुझे कहेंगे तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा क्यों? आज तक उन पर कार्रवाई नहीं होना, उन पर प्रभावी ढंग से संज्ञान नहीं लेना। ऐसे में पूरे देश में जनता में आक्रोश है। आक्रोश इसलिए कि जब हमारी बेटियां आधी रात को जब धरने पर बैठी होती है तो पुलिस द्वारा उनके साथ बदसलूकी किया जाना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान में जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश की बेटियों के लिए, मान और सम्मान के लिए, रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बात भादरा की नहीं है, और जहां तक इसको मंजिल तक ले जाए, कितनी भी होगी, अपनी जान की कुर्बानी तक लगाएंगे। नहीं सर, बताइए क्या देश के पहलवान अपनी कठिन परिश्रम में देश के गोल्ड मेडल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आज उनको अपने न्याय के लिए 23 अप्रैल से आज तक उनको न्याय के लिए अपनी मांगों को लेकर के वो दिल्ली के न्याय के लिए सरकारें उनकी तरफ रुख क्यों नहीं करती? आपको क्या लगता है? निश्चित तौर से ये तानाशाही का परिणाम है, मनमानीकरण का परिणाम है, और राजनीति का परिणाम है। कहीं हम बदनाम नहीं हो जाए। ये पर्दे के भीतर आज से नहीं, ये 15-20 सालों से ये चल रहा है खेल, हर जगह होता रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले देश में ये भी एक ड्रामा है। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड में जब मैंने पूछा कि आपके यहाँ बेटी बचाओ बेटी दिवस या महिला दिवस मनाते हैं, कि हमारे महिला दिवस मनाने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ जरूरत होती है जहाँ महिलाओं के साथ अन्याय होता है। हमारे लिए समानता का दर्जा है। हम पूजा करने की बात करते हैं, बेटियों की पूजा करने की बात करते हैं, लेकिन पूजा के नाम पर उनका हम शोषण करते हैं। घर में देखिए चाहे कहीं देखिए। नहीं सर, राहुल गांधी की सदस्यता में इतनी त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन जो पहलवान बैठे हुए हैं उनके आज से पहले भी आज लगभग 30 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप उसे किस प्रकार समझते हैं और आमजन को उससे क्या सीख मिलती है, क्या सोचना चाहिए? बिल्कुल सही आपने प्रश्न सवाल बहुत जोरदार किया है। त्वरित गति से काम करना तानाशाही की प्रतीक है। उनकी न्याय और संविधान में आस्था नहीं है। इस तरह के देश में जो विराजमान है ऊपर सर्वोच्च पदों पर, संविधान को तोड़ मरोड़ रहे, चुनाव आयोग को तोड़ मरोड़ रहे, कार्यपालिका को मनमाने ढंग से, ऐसे दो शख्सियत जो देश पर राज्य कर रही है, उनको लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए अपने राहुल जी के खिलाफ त्वरित गति से कार्रवाई करना कहीं न कहीं झोल है। अडानी कर वो जब उनका सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उनको दबाने की आवाज का एक सवाल था। लेकिन देश की जब एक इतिहास गवाह है, इमरजेंसी के समय भी, आपातकाल के दौरान, इंदिरा जी के समय भी आम जनता ने उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, अन्याय के खिलाफ, और वो न्याय दिलाया। इसी तरह से आज वही हालात अघोषित आपातकाल चल रहा है, जवाब देगी, लेकिन धीमी गति से दे रहा, ये अफसोसजनक है। जनता उठेगी, संविधान को की चेतना पर और उनको जगाने के लिए, आवाज को पहुंचाने के लिए लड़ेगी और जीतेगी। हम भारत के लोगों का अग्रणी रणनीति क्या रहेगी? अग्रणी नीति लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक रूप से न्याय दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस तरह से गुमान था राम रहीम को, उन्हें यौन शोषण करते हुए कितने लोगों को दफनाया, लेकिन वो सरकार मानते थे अपने आप को। कितने राज्यों की सरकार मानते थे, देश भारत की सरकार मानते थे राम रहीम, लेकिन उनको वो कहाँ पहुंचे। इसी तरह से आसाराम बापू भी अपने आप को मानते थे। जब जनता जागती है, संविधान का शिकंजा जब कसता है, तो मजबूती से वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्रजभूषण सिंह जी की जेल की सलाखों में होंगे, जेल के पीछे होंगे, और न्याय कानून जीतेगा, जनता जीतेगी। आज जनता के साथ अन्याय हो रहा है। कौन से जनप्रतिनिधि अपने आप को दादागिरी करते हैं, ब्यूरोक्रेसी और जनता और ये कॉर्पोरेट घरानों का एक गठजोड़ है। आम जनता त्राईमाम कर रही है। संवैधानिक लड़ाई, ये संवैधानिक चेतना हमारे हम भारत के लोगों की है। ये पूरे भारत में जब तक आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जनराज नहीं आएगा, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। नहीं सर, आपने आज ज्ञापन सौंपा है, तो आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मुख्य मांगे, महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जो ज्ञापन था, उनसे ये मांग थी कि आप व्यक्ति से संज्ञान लें, उन पर कार्रवाई करके निर्देशित करें, तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें, क्योंकि जनता में आक्रोश व्याप्त है। धीमी गति से 1 महीने से ऊपर हो गया है इनको धरने पर बैठे हुए। आखिर क्यों हमारी महान बेटियों को
धरने पर न्याय करने के लिए मांग करना पड़े, आम जनता का क्या हाल होगा, आम बेटियों का क्या हाल होगा जब देश की, विश्व की मानी हुई हस्तियां, बेटियां, जो देश का मान और सम्मान है उसकी देश रक्षा नहीं कर पाएगा तो हमारे जीने का क्या औचित्य है? ये सवाल है हमारे लिए। छोटे छोटे कस्बों से इकट्ठे करके हम भारत के लोग क्या पहलवानों तक कंधे के साथ कंधा मिला करके वहां जंतर मंतर पर बिल्कुल सही कहा, कंधे से कंधे मिला करके हम भारत के 144 लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, वो कंधे से कंधे मिला करके, वो कुछ चंद लोग जो स्वार्थ से प्रेरित हैं, जो यौन शोषण में पार्टी में एकदम जो गर्त में फंसे हुए हैं, उनको छोड़ करके बाकी आम जनता, हम भारत के लोग हमारी महान बेटियों के साथ हैं और न्याय दिला करके रहेंगे, जेल के शिक्षों में भेज के रहेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आमजन को सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जन को यही संदेश देंगे कि किसी के भरोसे नहीं रहे, आम जनता के हकों के लिए, संवैधानिक हकों के लिए सावचेत रहे। आज हमारा भारत धर्म और जाति, दल और इतने बंटवारे हो गए, दलों की, पार्टी की, धर्म की, जातियों में मानसिक गुलामी करने के कारण आज हम अपने हकों से हम उनसे अलग हो गए और उनकी गुलामी कर रहे हैं, जिससे आम लड़ाई जो है उस पर चोट पहुंची है। ये नेताओं के द्वारा अपने अपने बाड़ेबंदी करने से आम जनता को अपने वोटों की फसल काटने के चक्कर में आज हमें ये हमारी दुर्गति हो रही है। तो वोटों की फसल नेता काट रहे हैं तो जनता क्या उनकी फसल बनी रहना ही पसंद करेगी? देखिए, आपका सवाल बहुत शानदार है। जनता आज 70-75%, 80% के करीब साक्षर है, वो कागजों में साक्षर है। दुर्भाग्य है, इस देश में आजादी के बाद देश के नीतियों निर्माताओं ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। जो जीडीपी पर कोठारी आयोग ने जो 6% जीडीपी का खर्च करने का प्रावधान रखा था, आज 3.2 से घट करके 2.5 हो गया है। शैक्षिक चेतना, संवैधानिक चेतना न होने के कारण लोग मानसिक गुलामी, नेताओं की गुलामी, नेता ये चाहते हैं कि हमारे चाटुकार रहे, तलवे चाटे, हमारी गैस परिक्रमा करे, हमारी जय जयकार करे। धन्यवाद। तो सुनो, एक चीज और है कि ये बता रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर सिर्फ 35% लोग निरक्षर हैं, लेकिन अगर सामाजिक हिसाब से जो जनगणना हो, जातीय जनगणना हो, उस हिसाब से अगर हमारे सामने पूरा का पूरा पुटअप आएगा, मेरे ख्याल से हो सकता है कि देश के अंदर 45% के लगभग निरक्षरता है। बिल्कुल तो सही। क्या इसके लिए सरकारों को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल जातीय गणना होनी चाहिए, इससे पता लगे किस जाति और किस समाज में वो किस तरह से पिछड़े हुए हैं, उनको कौन सी जरूरत है। कुछ ऐसे समाज में हमें 100% साक्षर है, 100% वो ऊपर उठे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आजादी के बाद में आज भी दलित पिछड़े हुए हैं। ऐसे में जातीय जनगणना हो और आरक्षण के नाम पर जो इस तरह से कर रहे वो जाति के अनुपात, समानुपात आरक्षण मिले उनको, ये हमारी मांग है। क्या देश की न्यायपालिका इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो सत्ता के सामने घुटनों पर आ गई? ये बात आपकी सही है, लेकिन वर्तमान में हमारे चंद्रचूड़ जी है, न्यायाधीश चीफ है, वो हमारे देश की आशा की किरण है। वो वही उन्हीं की FIR लॉन्च हुई है महान बेटियों के पक्ष में, उन निर्देश दिए। आज FIR लॉन्च नहीं होती। आज महिला पहलवानों के पक्ष में ब्रजभूषण के खिलाफ FIR लॉन्च नहीं होती, और वो जो गवाही देनी चाहिए थी, आज 1 महीने से ऊपर हो गया। क्यों गवाही नहीं ले रही है? केवल एक का गवाही ली गई है, एक के बयान लिए गए, ऐसा क्यों? जबकि रातों रात राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करके उसके मकान से बेदखल कर दिया जाता है। त्वरित गति से काम हो गया। राहुल गांधी अगर अपराधी है तो उसका आपराधिक कार्रवाई करते के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु राजनीतिक आधार पर इस तरह से आपराधिक करते के न होकर के भी इस तरह किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो आज सदस्य नहीं है, सांसद, उनके मकान लौट 6-6 साल रह रहे। ऐसी दोहरे मानदंड देश में नहीं चलेगा। क्या सांसद ब्रजभूषण से सरकार इतनी डरी हुई है कि वो आने वाले समय में 2024 के चुनाव में सरकार को बैकफुट पर ले आएंगे? क्या फिर जो पहलवान है, गोल्ड मेडलिस्ट, देश नहीं चाहता कि गोल्ड मेडलिस्ट मिले और हमारे पहलवान आगे बढ़े और देश में जो युवा क्रेज है वो आगे आए, वो खेल की तरफ अग्रसर हो? क्या ये उचित न्याय है जनता के साथ? बिल्कुल न्याय नहीं है। डरी हुई थी जनता, डरी हुई थी, लेकिन देश की जनता अब उठ खड़ी हो गई है अन्याय के खिलाफ। ब्रजभूषण शरण सिंह को
जेल के शिक्षकों के पीछे जाना पड़ेगा। जितने ज्यादा दिन लगेंगे उसका वही हाल होगा जो राम और रहीम का हुआ, वही हाल होगा जो आसाराम बापू का। वो भी अपने आप को भगवान मानते थे, ये भी राजनीति के गुरु मानते थे, बड़ा अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। ऐसा नहीं चलेगा देश में। संविधान से चलेगा कि रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल और उससे नहीं चलेगा। ये देश चलता है संविधान से, उसका एक असूल है। अपनी आस्था रखिए, किसी पे हनुमान जी को मानो, अल्लाह का मानो, ईसा का मानो, क्या दिक्कत है इसमें। किसान आंदोलन इतना उग्र हो जाता है, पहलवान बैठे रहते हैं सड़कों पर अपनी गुहार के लिए चीखे लगाते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। किसान आंदोलन इतना उग्र हो जाता है और उसके बाद सरकार इतने दबाव में आ जाती है कि उनको आंदोलन अपने जो कानून है वो वापस लेने पड़ते हैं। क्या इसी तरह से जनता जब उठेगी तो पहलवानों को उचित न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज तक की इतिहास है भारत का कि जब जब जनता उठ खड़ी हुई, जनता, ये जनतंत्र की खूबसूरती है, खूबसूरती की जब जब जनता उठ खड़ी होती है। जनता जनतंत्र के दबाव में, वोटों के राज के दबाव में जनता वोटों की चोट को ये नेता वोटों की चोट को समझते हैं और इसीलिए उनको न्याय मिलता है। यही हाल जो किसानों के समय उन्होंने, मोदी सरकार ने उनको माफी मांगी, लेकिन एमएसपी नहीं मिली है, एमएसपी नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है। आज जनता दरकार है उसको, उनको न्याय देने के लिए। यही बात बेटियों की होगा। नहीं सर, इस लोकतंत्र में और संविधान के इस मजबूत कानूनों के दौरान भी क्या हर आदमी को न्याय के लिए जनता का जमावड़ा इकट्ठा करना जरूरी हो गया है? जरूरी नहीं होना चाहिए। देश में हमारी जो, हम भारत के लोगों की मांग है, देश में लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चल रही है। हमारी मान्यता है जनराज आना चाहिए, जनराज न होकर के तानाशाही चल रही है। और जनप्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि जो चाहे किसी को वोट दिए हो, वो लगना चाहिए कि मेरा जनप्रतिनिधि है, भले मैंने वोट दिए मेरी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन आज उसका पूर्णतः अभाव है, तानाशाही चल रही है। ऐसे में पूरी देश की जनता को लामबंद होकर के, जाति, धर्म, दल से ऊपर उठ करके, एकताबद्ध होकर के मजबूती के साथ इनकलाब लाना पड़ेगा, तभी इनके होश ठिकाने आएंगे। आज भी 33% जनता है, वो वोट है, वो उन्हीं जो बैठे हुए राज में है उन्हीं के ऊपर कर रही है। क्या ऐसे में जनता को भी सोचने की जरूरत है? मैं समझा नहीं आपको बात, दोबारा स्पष्ट करें प्रश्न। 33% जो लोग हैं वो राज के तो पक्ष में दोस्तों, ये हम भारत के लोगों ने विज्ञापन दिया था और बातचीत हुई इन लोगों से, इन्होंने सारा कुछ बताया। धन्यवाद।